नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम को रफाल सौदा रद्द कर देना चाहिए। अब एक भी रफाल फ्रांस से नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इस देश ने भरोसा तोड़ा है और ये जो रक्षा का सौदा होता है वो भरोसे पर ही चलता है। भारत हर देश से जो है वो रक्षा सामान नहीं खरीदता है। पारंपरिक तौर पर अगर आप देखें तो वो रूस से लेता है या फिर फ्रांस से लेता है, बाकी और देशों से चुटपुट लेता है। लेकिन अगर आप बल्क कहें तो बल्क में खरीदारी इन्हीं दो देशों से होती है क्योंकि हमारा इनके ऊपर ट्रस्ट है और हम ये मानकर चलते हैं कि कम से कम हमारे दुश्मन को तो ये हथियार नहीं बेचेंगे। तो अब आप कहेंगे कि क्या इन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया? नहीं, ये पाकिस्तान को रफाल नहीं बेच रहे हैं। बांग्लादेश की तो हैसियत भी नहीं है और न ये बेचेंगे। तब ये प्रश्न उठता है कि आखिर में ये बात क्यों आई कि रफाल सौदा रद्द कर देना चाहिए। देखिए, इस बात के उठने की बड़ी वजह है और वो वजह सीधे तौर पर फ्रांस जो कर रहा है उससे जुड़ा है। अब आप कहेंगे फ्रांस क्या कर रहा है? फ्रांस जिन लोगों को ये रफाल बेचने जा रहा है, दरअसल उनको बेचने का मतलब ये हुआ कि भारत की सुरक्षा के साथ सीधा समझौता कर लेना। भारत की सुरक्षा जो है कंप्रोमाइज हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि किनको बेचने जा रहा है, तो इसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और यह बात करना बड़ा जरूरी है क्योंकि यही रफाल है जिसको खरीदने के लिए पीएम ने अपना पॉलिटिकल करियर दांव पर लगा दिया था। ध्यान होगा आपको, जब रफाल का सौदा हुआ तो किस तरह से देश के बाहर और देश के अंदर बवंडर खड़ा हुआ। जो मुख्य विपक्षी दल है वो इस रफाल सौदे को घोटाला साबित करने में लग गई। पूरा 2017 नवंबर से आप एक तरह से कहें कि माहौल बनाना शुरू किया गया और 2019 लोकसभा चुनाव तक यह मामला तूल पकड़े रहा। तमाम रिपोर्ट आती रही कि अरे गड़बड़ी कर ली है, अंबानी को पैसा दे दिया, यानी इस तरह की खबरें अखबार की सुर्खियां बनी रहती थी जिसमें यह बताने की कोशिश होती थी कि रफाल का जो सौदा हुआ है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन उससे पीएम डिगे नहीं और उनका ये एकदम मानना रहा कि जब सेना कह रही है कि रफाल हमारे लिए बेस्ट है तो हम रफाल ही खरीदेंगे। तो ना वो घरेलू पॉलिटिक्स के आगे उन्होंने घुटने टेके और ना ही विदेशी ताकतों के आगे। तमाम उस समय लॉबिस्ट लगे हुए थे। कोई कह रहा था यूरो फाइटर खरीद लो, कोई कह रहा था F-16 खरीद लो, लेकिन पीएम ने तय कर रखा था कि जो सेना कहेगी वो लिया जाएगा। सेना ने ओके किया, पीएम ने कहा ठीक है। और आप देखिए कितना बड़ा कंसाइनमेंट मिला इनको। 140 रफाल खरीदा जा रहा है साहब। 26 जो है मरीन जेट फाइटर है और 114 जो हमारा स्क्वाड्रन है उसको पूरा करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 114 आ जाएंगे तो स्क्वाड्रन पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक तरह से कहें कि चुनौतियों को देखते हुए जो भारत के सामने है पूरा आधुनिकीकरण किया जा रहा है, तो उसके तहत इतना बड़ा ऑर्डर दिया जा रहा है। इतना बड़ा ऑर्डर देने के बाद फ्रांस की आंखों में शर्म होनी चाहिए और उसको ये समझना चाहिए कि हम कुछ भी कर लें लेकिन अपने इतने बड़े उपभोक्ता को तो ना ठगें, उसके साथ तो ना धोखा करें। भाई ठीक है, आप हथियार बना रहे हैं तो आप बेचेंगे, लेकिन बेचने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप भारत के साथ दगा करें। यह मैं क्यों कह रहा हूं? असल में ये जो अपना हथियार बेच रहे हैं ये रफाल, वो किसको बेचने जा रहे हैं? खबर है और ये नवभारत टाइम्स की खबर है, वो मैं आपको सुनाता हूं कि किसको ये बेचने जा रहे हैं और फिर आप समझिए कि ये क्यों भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कहा जा रहा है कि ये जो सौदा करने जा रहे हैं, ये मैं आता हूं और नीचे थोड़ा सा। फ्रांस ने कतर और संयुक्त अरब अमीरात के साथ राफेल फाइटर जेट का सौदा किया है जिसने डिफेंस एक्सपर्ट की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चिंता इसलिए है क्योंकि कतर और जो संयुक्त अरब अमीरात है ये दोनों पाकिस्तान और तुर्की के पायलटों को अपने रफाल
और मिराज फाइटर जेट पर ट्रेनिंग करने की इजाजत दे रहे हैं। अब आप इसका मतलब समझिए कितना गंभीर विषय है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन कौन भैया था भारत के खिलाफ लड़ रहा था? पाकिस्तान। और उसकी मदद कौन कर रहा था? टर्की। चीन पर मैं बाद में आऊंगा। अब आप कतर और यूएई को बेच रहे हैं। ये पहली चीज, पाकिस्तान के पायलट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान बैठेगा और पूरा जो है रफाल के बारे में जानकारी उसको मिल जाएगी। अच्छा, मान लीजिए कि भारत विरोध करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, पाकिस्तान का नहीं आएगा, आ जाएगा जो है टर्की का। अब दोनों में से कोई भी सीखेगा तो वो दूसरे को बताएगा। टर्की का भी पायलट अगर जानेगा, सीखेगा, तो वो फिर जाकर पाकिस्तान के पायलट को सब बताएगा। यानी कुल मिलाकर जिस रफाल के सहारे भारत ये मानकर चल रहा है कि इसको खरीदने के बाद हमारा जो, आप एक तरह से कहें कि एयरफोर्स है, वो इतनी ताकतवर हो जाएगी कि दुनिया की किसी भी उन्नत डिफेंस वाली, आप ये कहें वाला जो देश है, उससे वो दो दो हाथ करने में सक्षम हो जाएगा। और खास तौर से हम अपने पड़ोस की बात करें तो चीन। अब देखिए पाकिस्तान का क्या है, वो तो पिटाता रहता है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा खतरा है वो तो चीन से है। तो हमारी तो पूरी तैयारी उससे है, उसको लेकर है। अब हमारी तैयारी उसको लेकर है। आप पाकिस्तान के पायलट को बुलाकर वो कतर यूएई ट्रेनिंग देंगे तो उनके पास सब कुछ चला गया, सारी जानकारी इकट्ठा हो गई, तो एक खतरा। दूसरा खतरा अब आप देखिए, वो इससे भी बड़ा है। वो आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अब ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। यूएई जो है वो भी बड़े, आप एक तरह से कहें कि कलाकार किस्म का देश है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, जो खबर आ रही है वो खबर चौंका रही है। पहली चीज तो ये हुई कि आप जिनको रफाल बेच रहे हैं वो लोग पाकिस्तान और टर्की के पायलट को ट्रेनिंग देंगे। सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान को देंगे। अब दूसरा आइए चीन का एंगल। चीन का यहां क्या आ जाता है? ये जो P-15 मिसाइल दागी थी, किसने? पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसको जो है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। और कुछ एक टुकड़े मिले थे जिस पर रिसर्च चल रहा है, तो उसमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अब सब खुल गया, पूरा भेद ही खुल गया कि P-15 जो है वो दरअसल एडवांस जो टेक्नोलॉजी है फ्रांस की। फ्रांस अपना फाइटर वाइटर बेचता रहता है यूएई को, तो उन्होंने अपना एडवांस फाइटर जो है वो बेचा यूएई को। यूएई ने उसकी तकनीकी जो है वो बेच दी किसको, या दे दी किसको? चीन को। और उसी तकनीकी से उसने अपनी ये P-15 मिसाइल बनाई। यानी हम फ्रांस से अगर सौदा करते हैं, रफाल को लेते हैं, तो ये भारत के लिए आप एक तरह से कहें कि खतरे को न्योता देने वाली स्थिति हो जाएगी। अब ये आप देखिए नवभारत की खबर क्या कह रही है, खास तौर से इस वाले एंगल पर। अगर ये यूएई ने पहले भी मिराज भारत में भी आप एक तरह से कहें कि एक दौर में लिया गया था। मिराज 2009 EAD लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी और MCA मिसाइल का डेटा चीन को ट्रांसफर किया था। एक्सपर्ट का मानना है कि इसी डेटा के आधार पर चीन ने अपने PL-10 और PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की क्षमता में जबरदस्त इजाफा किया था। आगे सुनिए, 2023-24 के दौरान चीनी सेना ने द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान यूएई के मिराज लड़ाकू विमानों को भी चीन में देखा गया था। मिराज भारत के पास भी है। यानी जो स्थिति है वो ये है कि अगर आप यूएई को दे रहे हैं, आप कतर को दे रहे हैं रफाल, तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में उसकी तकनीकी भी आप दे देंगे चीन को।
भाई यूएई का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट। इसलिए ये कहा जा रहा है कि फ्रांस जिस ढर्रे पर अब चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस डील से भारत सरकार को नमस्कार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब रफाल का कोई भी जो कहा जाए ना सिक्रेसी है उसकी वो अब बची नहीं है। जैसे इनके पास जाएगा, यानी यूएई और कतर के पास, संभवतः कतर के पास है भी, वैसे ही वो सब जो है वो पहुंच जाएगा पाकिस्तान और चीन के पास। फिर भारत की सुरक्षा के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और खूब शेयर कीजिए।